7 to 7:40 तक। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी वी आर स्टार्टिंग, दैट्स द थर्ड चैप्टर इन फैक्ट, है ना, एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर है। और उससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और 2 दोनों देखा है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ लगने वाले हैं। चार्ज, है ना, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, जस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड प्रोटॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस, है ना, उसको माइनस ही लिखेंगे, प्रोटॉन होगा तो प्लस ही लिखेंगे, राइट। फोर्स ऑन द चार्ज इज हाउ मच, डू यू रिमेम्बर द फॉर्मूला? फोर्स ऑन द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद है किसी को? फोर्स ऑन द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड k q1 q2 upon r²। नहीं, वो तो that whatever you are telling, that is the force between the two charges. I am asking you force on the charge. Suppose देखो situation is different now. Suppose this is the electric field, है ना, यहाँ पे एक चार्ज है Q. How much will be the force on that? That's what I am asking. F is equal to QE, पढ़ा था हम लोगों ने। सपोज कोई चार्ज Q, डेफिनेशन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो इसी से हम फार्मूला बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, F is equal to Q naught into E. So this gives us the another relation, another topic, force on the charge in electric field. तो ये हमें लगेगा force on the charge in, particularly we are now going to deal with the electrons only. इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन से डील करने जा रहे हैं। तो Q की जगह मोस्टली E होगा, E into E. Sometimes we can write minus also, है ना, चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस होता है, but most of the time we are going to write like this because magnitude of force we are talking about, and we know माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में जाता है ना। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे छोड़ा, किस तरफ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा कि अपोजिट जाएगा? In which direction it will go? बोलो। It will go opposite because either somewhere electric field comes from the positive charge. Electron always goes in opposite direction of electric field. जैसे यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। Otherwise, magnitude of force will be F is equal to EE. This is the formula we are going to use. This is the point we are going to use in this chapter of previous chapter electrostatics का। और एक फार्मूला में लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। यहाँ पर सपोज ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ओके, दो प्लेट्स ले लेते हैं। चलो, जैसे कैपेसिटर में पढ़ा था हमने, एक प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, है ना, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E है और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स D है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ED। वेद फार्मूला बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, V इज इक्वल टू ED। तो यहाँ पर D नहीं रहेगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर रहेगा। देखो, लेंथ ऑफ द कंडक्टर रहेगा L रहेगा, और कंडक्टर के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे V का, बैटरी से या किसी दूसरे सोर्स से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू ED की जगह V इज इक्वल टू EL। यहाँ पे देखो, न्यू थिंग यू आर गोइंग टू, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े से अभी हमें चेंज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो ऑलवेज, राइट। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी देयर, दैट विल बी मूविंग द इलेक्ट्रॉन। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट दूसरे पेज पे मैंने लिखा हुआ फॉर्मली, जस्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। तो ये चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो वहां पर हम लोग प्रीवियस टॉपिक के कौन से फार्मूले यूज करने जा रहे हैं, दैट्स व्हाट आई एम डिस्कसिंग, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो फील्ड जैसे ही कंडक्टर के अंदर जाती है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और तब तक मूव करते हैं जब तक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो ना हो जाए, है ना। तो फाइनली कंडक्टर के अंदर फील्ड हमेशा जीरो ही रहती, दैट इज व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट नाउ वी आर नॉट
we are coming to the current electricity in which electrons are will be continuously moving, है ना. तो कौन मूव करेगा उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, दैट इज गोइंग टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो इसीलिए फील्ड होनी चाहिए कंडक्टर के अंदर, इतनी होगी. पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V इज इक्वल टू ED वाले फार्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी V बाई L. अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है कंडक्टर के बीच का और लेंथ पता है तो हम उसमें फील्ड बता सकते हैं V बाई L. जितना पोटेंशियल डिफरेंस है डिस्टेंस से डिवाइड करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं. तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच आर वी आर रिक्वायरिंग इन दिस करंट इन द चैप्टर व्हिच आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. ठीक है, और पीछे का और बाकी तो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पॉइंट लगने वाले नहीं है मैं यहाँ पर इस चैप्टर में. ठीक है, तो इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी, पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तुम्हें बता दूं, फिर हम क्या पढ़ने वाले वो बता दें. करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम डीसी करंट भी बोलते हैं, है ना. कहाँ यूज होता है डीसी करंट? कहाँ यूज होता है? कैन यू टेल मी वेयर डू वी यूज द डीसी करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी और डायरेक्ट करंट वी कॉल इट? तो ये हम लोग मोटर, हाँ तो डीसी मोटर होती है ऑफ कोर्स, बट नॉट. और बताओ थोड़ा सा, गिव मी सम अदर पॉइंट्स. डीसी मोटर मतलब मोटर में हम एसी बनती है फिर उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना. और बताओ और पॉइंट्स कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग? कहाँ यूज करते हैं? मोटर तो बिल्डअप कर रही है, चलो, है ना, करंट बना रही है. वेयर डू वी यूज इट? देखो, एक तो अपने सेल फोन में जो बैटरी पड़ती, जितने भी बैटरी के करंट होंगे, सेल के करंट होंगे, वो सब डीसी में आते हैं. ऑटोमोबाइल में बैटरी है, बड़ी बैटरी रहती है 12 वोल्ट की ना, तो उसमें जो करंट फ्लो होता है, हेडलाइट हो गई, हॉर्न हो गया, तो वो यूज करते हैं. और क्या बता रहे, बताओ. एनीथिंग यू वांट टू से? एयरक्राफ्ट, ऑफ कोर्स एयरक्राफ्ट में भी बैटरी इमरजेंसी के लिए रहती है, वहां भी है, ऑटोमोबाइल में है ना. एंड दैट सेल फोन मैंने बताया, है ना. टॉर्च वगैरह जो है आजकल तो सेल फोन में सारे काम हो जाते हैं. रिमोट में जो बैटरी डालते हैं डीसी करंट होता है ना. टीवी में कौन सा करंट होता है बताओ? चलो अच्छा ये बताओ. ओके, यू टेल मी, एसी में कौन सा, एसी एंड फ्रिज में कौन सा करंट यूज करते हैं हम लोग? एसी, फ्रिज और गीजर, हीटर, इसमें कौन सा करंट यूज करते हैं हम लोग? विच करंट डू वी यूज? एसी होता है, डायरेक्ट करंट नहीं, एसी करंट है. घर में जो हम डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं ना, एसी करंट है. ये हमारा चैप्टर बाद में रहेगा. एसी अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, जो कि एसी, फ्रीज, फैन, ट्यूबलाइट. टीवी में भी हम लोग एसी भेजते हैं, बट उसमें क्या होता है, अंदर जो है कन्वर्टर लगे रहते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना. मोबाइल किससे चार्ज करते हैं? मोबाइल जो है, चार्जिंग ऑफ मोबाइल इज व्हाट? ऑफ कोर्स तुम बोलोगे एसी में तो कनेक्ट करते हैं हम लोग, वी कनेक्टेड इन एसी, बट एसी से मोबाइल चार्ज नहीं होता, बिकॉज बैटरी है. बैटरी अपने मोबाइल के अंदर डीसी है, तो डीसी को मतलब डीसी सप्लाई भेजना पड़ता है. एसी से चार्ज नहीं होगी बैटरी, तो चार्जर लगाते हैं हम लोग, है ना. चार्जर जो है कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में, है ना. तो डायरेक्ट करंट मतलब कांस्टेंट करंट में लिखा भी है. अच्छा, डायरेक्ट करंट और वी कैन से कांस्टेंट करंट. यहाँ पर कांस्टेंट करंट. तो चार्जर जो है ना, वो जो एसी करंट है जो फ्लक्चुएटिंग रहता है, उसमें जो है चेंजिंग होता रहता है ना. तो उसको जो है इट इज कन्वर्टिंग इनटू द कांस्टेंट डीसी करंट. उसमें डायोड होते हैं, कैपेसिटर होता है. कैपेसिटर हमने ऑलरेडी पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, डायोड हम पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में. तो डायोड एंड कैपेसिटर मिलके उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं. फिर हमारी वी कैन चार्ज द बैटरीज, है ना. तो जितने भी चार्जर तुम्हें दिख रहे हैं, चार्जर, इनफैक्ट चार्जर में बहुत कुछ अपने कोर्स में है. चार्जर में एक ट्रांसफार्मर भी होता है, वो एसी में पढ़ेंगे हम लोग. डायोड होते हैं, वो हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे. कैपेसिटर ऑलरेडी हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इनफैक्ट, है ना. तो चार्जर इज गॉट many devices inside it and that converts AC into DC. ठीक है, तो डीसी का, डीसी में अब ये हो गया. डीसी के यूजेस मैंने बताया तुम्हें ना, रिमोट में भी बताया मैंने, है ना. रिस्ट वॉचेस में डीसी, है ना, सेल जो डालते हैं. नाउ इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले? सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग करंट पढ़ने वाले हैं. करंट डिफाइन करेंगे. फिर उसके बाद करंट डेंसिटी एक टर्म है ना. करंट पर यूनिट एरिया को करंट डेंसिटी बोलते हैं, वो पढ़ने वाले हम लोग. उसके बाद हम लोग
ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा नया है, 10th में नहीं पढ़ा था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो पढ़ने वाले। इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होकर करंट बनाते हैं, है ना। ऐसे तो वो रैंडम मूव होते रहते हैं, जब हम उसमें पोटेंशियल लगाते हैं तो वो ड्रिफ्ट होता है उनका एक सर्टेन डायरेक्शन में, तब करंट बनता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रॉन के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग रजिस्टर, ओम्स लॉ, ऑलरेडी यू नो ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये सब नोन टू यू। तो ये रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सिमिलर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जैसे पढ़ा था हमने, है ना। तो वो यूज कर, वो हम पढ़ने वाले हैं। बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले, सेल्स, सेल्स को कंबाइन करके बैटरी बनती है, और उसको भी हम लोग फिर सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं, सेल इटसेल्फ को सीरीज पैरेलल में लगा सकते हैं, है ना। बैटरी जो होती है ना, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ने वाले, कॉम्बिनेशन उनका। देन इंस्ट्रूमेंट्स हैं अपने यहाँ पे, एक व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोगों ने कैपेसिटर के लिए पढ़ा था, तो एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज इस चैप्टर में है, जो कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के काम आता है, वो पढ़ने वाले हैं। फिर उसी को मॉडिफाई करके मीटर ब्रिज बना दिया गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मीटर ब्रिज बना दिया गया, उसका भी काम वही अननोन रेजिस्टेंस निकालना होता है। एक और डिवाइस इसमें पढ़ने वाले, दैट पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले एक डिवाइस है, वो लैब में भी तुम्हें दिखेगा। वो पोटेंशियोमीटर जो है बैटरी का ईएमएफ निकालने के काम आता है। ईएमएफ क्या होता है बैटरी का? वोल्टेज को बोलते हैं। वोल्टेज को थोड़ा हम सर्टेन कंडीशन के साथ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नथिंग बट वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ जो होता है ना, ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, वो हम सीखने वाले हैं पहले ईएमएफ के बारे में। तो वो पोटेंशियोमीटर जो होता है एक डिवाइस, वो बैटरी का ईएमएफ बता सकता है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिटरमाइन कर सकता है। तो ये डिवाइस पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट में जैसे आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, है ना, हीटर हो गया, सो मेनी डिवाइसेस हम लोग यूज करते हैं घर में, हीटिंग इफेक्ट वाले, है ना। तो वो पढ़ने वाले हैं ना, हीटिंग इफेक्ट। तो एक पॉइंट मैं और बता दूं, यू में भी थिंकिंग यार ये तो एसी में है सब, ऑफ कोर्स एसी सप्लाई के साथ ये सब काम करते हैं, बट रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है डीसी के साथ एंड एसी के साथ, अल्टरनेटिंग करंट के साथ सेम रहती है। डीसी का चैप्टर हम डीसी में ही पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट, बट हम कभी कभी वहां पे लिखेंगे एसी सप्लाई, मतलब सप्लाई 220 वोल्ट, जो अपनी एसी सप्लाई होती है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट के साथ न्यूमेरिकल करते हैं, विच आर ऑफ एसी। डीसी के बाद इतना वोल्टेज नहीं होता। जो डीसी बैटरी होती है ना, डू यू हैव द आइडिया कि जो ऑटोमोबाइल की बैटरी होती है कितने वोल्ट की होती है? किसी को आइडिया है ऑटोमोबाइल की बैटरी के बारे में? दैट्स ऑफ 12 वोल्ट ओनली। 12 वोल्ट जो है तुम टच कर सकते हो उसके टर्मिनल्स को, तुम्हें शॉक नहीं लगेगा। बट जो डोमेस्टिक सप्लाई है 220 वोल्ट, वो जो है थोड़ी रिस्की होती है ना। तो रेजिस्टेंस जो होता है डीसी एंड एसी के लिए सेम बिहेवियर होता है उसका, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर कैपेसिटर। कैपेसिटर अभी हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसको हम डीसी में डीसी का मैंने थोड़ा बहुत तुम्हें बताया है, डीसी में कनेक्ट करने में कैसा उसका बिहेवियर होता है। यानी इनिशियली वो शॉर्ट सर्किट जैसा काम करता है, और फाइनली जो है ब्लॉक कर देता है, ओपन सर्किट जैसा काम करता है। बट एसी में उसका बिहेवियर कुछ और ही होता है ना। तो दैट इज द पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इन कैपेसिटर का जो बिहेवियर है एसी के साथ डिफरेंट पढ़ने वाले। बट रेजिस्टेंस बिहेव सिमिलरली फॉर एसी एंड फॉर डीसी, तो इसलिए क्वेश्चन हम यहाँ भी करेंगे, वहां भी करेंगे, एसी में भी करेंगे, ठीक है। दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स कॉल्ड डीसी करंट और डायरेक्ट करंट, है ना। यूजेस भी हमने बता दिया तुमको। नाउ अप टू दिस पॉइंट एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट अनम्यूट एंड आस्क मी, देन वील स्टार्ट दैट, वील लर्न अबाउट द करंट। करंट क्या होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं, बोलो। तो just if you don't have the doubt, then don't unmute it, just I will continue. I'll just wait for 10 seconds, then I'll continue. इसका असाइनमेंट जो है तुम्हें साथ में क्वेश्चन मिलते रहेंगे, मेजर असाइनमेंट भी मैं अपलोड कर दूंगा, रेडी है, उसको भी तुम लोग साथ में सॉल्व करते जाओ, सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो तुम्हारे लिए बर्डन कम होता जाएगा। और एक इंफॉर्मेशन है कि संडे को सेकंड चैप्टर का टेस्ट रहेगा, सिमिलर वे विच वी हैव डन इट, व्हाट इज कॉल्ड प्रीवियस संडे, ठीक है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते जाओ, नहीं तो फिर तुम लोगों के पास टाइम कम पड़ता है। बीच में मैं एक दिन तुम्हें ब्रेक कर दूंगा, सैटरडे को छुट्टी दे दूंगा, तो और तुम कर सकते हो, बट पहले ही तैयारी करके रखो, ठीक है। तो टेस्ट देते जाते हैं तो अपना इम्प्रूवमेंट होता है। एंड डोंट वरी अबाउट द मार्क्स, इफ यू आर स्कोरिंग आउट ऑफ 20 मार्क्स, यू आर स्कोरिंग 10, 12, 13, 14, ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू आर
व्हाट इज कॉल्ड इम्प्रूविंग ए लॉट। बाद में तुम्हें उसका इफेक्ट पता लगेगा कि अरे हमने थोड़ा थोड़ा करके और टेस्ट देके कितना इम्प्रूवमेंट किया है। अपने पास टाइम भी रहता तो हम और बहुत रिवीजन वगैरह करके काफी आगे निकल सकते हैं बाकी बच्चों से। तो इसीलिए जितना टाइम है, जितना प्रिपेयर कर सकते हैं करो। 10 मार्क्स आते नो प्रॉब्लम, 8 आते नो प्रॉब्लम, 9 आते नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। 7 आते तभी नो प्रॉब्लम, बट उस बिल्कुल कम नहीं आने चाहिए। बट और यू शुड कीप ऑन लर्निंग। ये क्वेश्चन फिर से तुम्हें मिलने वाले हैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, यूनिट टेस्ट में, सब में, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो मेन मोटो ये रहता है कि भाई गिवन टाइम में तुम तैयारी करो जितनी, उसी बहाने पढ़ाई भी हो जाती, नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं होती, लेजीनेस रहता है। टारगेट अपने सामने रहता है तो वी कीप ऑन डूइंग एंड वन डे यू फाइंड दैट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। दैट इज मेन मोटो। ये तुम्हें कुछ वो नहीं है कि भाई टेस्ट हो रहा है तुम्हें तंग करने के लिए, तुम्हारा फायदा है और बहुत फायदा है इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा टेस्ट देने से। और यू विल गेट द चांस अगेन, फिर से टेस्ट होंगे अगर इंप्रूवमेंट करना है। कंबाइंड टेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे, जिनको कंपटीशन में जाना है उनके लिए ऑब्जेक्टिव रहेंगे। बट उसमें भी तुम्हें बोर्ड में भी काफी बेनिफिट मिलेगा उसको। ओनली थिंग यू हैव टू राइट द, यू डोंट हैव टू राइट द सॉल्यूशन, बट सॉल्व तो करना ही पड़ता है। ठीक है, चलो नाउ we'll start it. Potential difference है ना between the two ends of the rod. ये जो रॉड, इनफैक्ट रॉड की जगह कंडक्टर लिखते हैं हम लोग, कंडक्टिंग रॉड कर लो, है ना। अभी जो हमने कंडक्टर्स जो हैं, दे आर द गुड कैरियर्स ऑफ द करंट बिकॉज दे हैव द लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे टेक द, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट फ्लो, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर के अक्रॉस और एल उसकी लेंथ है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लगाते हैं, बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। कंडक्टर के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर लेंगे तो उसका एक एंड जो है पॉजिटिव हो जाएगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा निगेटिव हो जाएगा। ऐसे बैटरी कनेक्ट कर लेंगे हम लोग आगे चल के, अभी नहीं कनेक्ट कर रहे। तो एक एंड पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव हो जाता है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है अंदर, वो इलेक्ट्रॉन को पुश करती है और करंट फ्लो होता है उससे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना शुरू होते हैं, दैट मेक्स द करंट। तो यहाँ पे लेकिन हमें रिलेशन चाहिए दोनों के बीच का, दैट्स ऑल, तीनों के बीच में। तो हमने पढ़ा था वी, सिंस वी इज इक्वल टू ईडी, तो यहाँ पर डी की जगह, डी डिस्टेंस होता है तो यहाँ पे लेंथ है, देयरफॉर वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। टर्म्स हमने ऊपर लिखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इफ यू हैव द डाउट यू कैन जस्ट अनम्यूट। कोई कहीं पे भी डाउट आता है ना, तुरंत अनम्यूट करके पूछ लो, डोंट कीप ऑन जस्ट पेंडिंग इट। एंड कहीं पे मिस्टेक हो जाती है लिखने में, तुरंत बताओ, नहीं तो आगे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, आगे चल के EMF भी बोलेंगे इसको, है ना। तीन नाम होते हैं। एल लेंथ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। देखो इनसाइड, अभी तक हम इनसाइड जीरो ही पढ़ते आ रहे थे, अभी यहाँ पे थोड़ी थिंग्स चेंज हो गई। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो V बाई एल से रिप्लेस कर देंगे, है ना। कई कई जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस की वैल्यू रिप्लेस करना पड़ता, तो V बाई एल, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दिस इज द पॉइंट वी नीड फर्दर, इसीलिए मैंने पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। करंट, करंट एज यू नो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहले एवरेज, फिजिक्स में एवरीथिंग विल बी जस्ट, फर्स्ट हम देखते हैं एवरेज और फिर विदाउट एवरेज। विदाउट एवरेज का मतलब क्या होता है, जस्ट विल कम टू दैट। एवरेज में क्या होता है, एवरेज में बिगर ड्यूरेशन ऑफ करंट, और एवरेज वर्ड हटा लो, जैसे हम बोलते हैं करंट। ओके, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंस। ये एवरेज करंट, और यहाँ पर हमने नीचे लिखा है ओनली करंट। जब एवरेज वर्ड हट जाता है तो दैट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू, चाहे तो वेलोसिटी की हो, चाहे एक्सेलरेशन की हो, चाहे पावर की हो, चाहे कुछ भी हो, या करंट हो समथिंग। तो व्हेन वी राइट करंट, इसका मीनिंग हमेशा इंस्टेंटेनियस करंट होगा। दैट विल बी फॉर वेरी ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम, व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो, देन एवरेज वैल्यू बिकम्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब एवरेज वैल्यू लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के लिए है। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट जो हम पहले चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं 11th में, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पूरा नहीं लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ओके, तो एवरेज करंट इज रेशियो ऑफ द चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फार्मूले में ऐसे लिखेंगे,
I average is equal to charge upon time. चार्ज को Q लिखते हैं और Q इज इक्वल टू एन भी कभी कभी लिखना पड़ सकता है हमें, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो Q निकाल के एन से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, क्रॉस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से कितने जा रहे हैं, तो दैट वी हैव टू डू इट समटाइम्स, ठीक है। और करंट जो है which is also called the instantaneous current or simply current, both are same. It is the rate of flow of charge, मतलब टाइम इंटरवल, ये जो यहाँ पे ऑफ कोर्स हम लोग ऐसे कभी कभी डेल्टा टी भी लिखते हैं, when delta t approaches 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो when delta t approaches 0, then when delta t